नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सक्सेना और आप देख रहे हैं अंजू की रेमेडीज। आज हम बात करेंगे गुरु पुष्य नक्षत्र की। गुरु पुष्य नक्षत्र सन 2026 में मई में 21 मई को पड़ रहा है। सबसे अच्छा जो इसका समय है पूजा का वो है सुबह में 5:50 से लेकर के 6 बजे तक, यानी कि जो 10 मिनट का समय आपको मिल रहा है वो अति उत्तम समय है। अब आपको इस समय अवधि में करना क्या क्या है जिससे कि आप इस नक्षत्र का पूर्ण लाभ उठा सकें, क्योंकि जब भी पुष्य नक्षत्र एक बहुत अच्छा नक्षत्र होता है, लेकिन जब भी ये रविवार या गुरुवार को पड़ता है तो इसका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसमें एक बहुत खास चीज होती है जो कदापि नहीं करनी चाहिए, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा और इस नक्षत्र का पूर्ण लाभ अवश्य उठाइएगा। चलिए जानते हैं इस दिन आपको करना क्या क्या है। सर्वप्रथम तो इसमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन जरूर किया जाता है। इसलिए आप सुबह में स्नान करने के बाद इस समय अवधि के अंदर कोई भी विष्णु भगवान का मंत्र जाप, मां लक्ष्मी का मंत्र जाप अवश्य करें। और आपको इस दिन सूर्य देवता को अर्घ जरूर देना है, चाहे जो हो जाए, लेकिन आप वर्ष भर देते हो या ना देते हो, लेकिन इस नक्षत्र में आपको सूर्य देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो 21 मई को आप सुबह उठिए, जो सूर्योदय हो रहा होता है उस समय आपको स्नान की आवश्यकता नहीं है। ये मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय होता है। इसमें आप सुबह में उठिए और उठते ही उगते हुए सूर्य को, जिसको आप देख सकते हैं जब सूर्य लाल होता है, उस उगते हुए सूर्य को देखिए और गायत्री मंत्र का जाप कीजिए प्रणाम करके। मतलब 5 मिनट, 2-4 मिनट, 5 मिनट, ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं, आप जाप करिए, गिनती की आवश्यकता नहीं है। और फिर अपने दिन की शुरुआत कीजिए। अति उत्तम दिन जाएगा और आपका आगे आने वाला समय भी बहुत उत्तम हो जाएगा। एक तो ये कार्य आपको उस दिन जरूर करना है। उस समय अवधि के अंदर आपको जो है माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करना है। पीले वस्त्र धारण करने हैं, भगवान को पीले पुष्प चढ़ाने हैं, पीली मिठाई चढ़ानी है, पीला भोग लगाना है, पीली चीजों का दान करना है आपको। अब एक और आपको उपाय बताती हूं। जैसे कि आपका मान लीजिए जो भी व्यापार है या आपका कोई प्रमोशन पेंडिंग है और नहीं हो रहा है, तो आप सुबह में जो 10 मिनट का समय मैंने बताया, 10 मिनट की समय अवधि 5:50 से लेकर 6 बजे तक का, तो उस समय अवधि में आपको क्या करना है कि 12 कौड़ियां लेनी है। लाल रंग का कपड़ा लेना है, नया कपड़ा होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। नया कपड़ा लेना है, आप उसमें उन कौड़ियों को आपने रखा और उसको उठा करके आपने अपने मंदिर में किसी भी देवी देवता, विष्णु भगवान, मां लक्ष्मी के सामने रख दीजिए, अति उत्तम है। नहीं तो आप किसी भी देवी देवता के सामने रख सकते हैं, कृष्ण जी के सामने रख सकते हैं, लड्डू गोपाल के सामने रख सकते हैं, रामचंद्र जी के सामने रख सकते हैं, रख दीजिए। उसके बाद हाथ जोड़ के प्रभु से अपनी प्रार्थना बोलिए और कुछ देर उनके मंत्रों का वहां पर जाप कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। उसके बाद उसको उठाइए, वो कपड़ा, वो गोमती चक्र उसमें बांध दीजिए और बांध करके अपने मेन गेट में अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ उसको जो है पोटली को बांध दीजिए। आपका व्यापार इतनी तेजी से चल पड़ेगा कि आप खुद विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। अब इस दिन आप और क्या क्या कर सकते हैं। इस दिन आपको पीली चीजों का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप भूल कर भी एक कार्य मत करिएगा जो मैं आगे बताऊंगी। इस दिन आप नया वाहन ले सकते हैं, इस दिन आप नई भूमि ले सकते हैं, इस दिन आप सोना चांदी खरीद सकते हैं, इस दिन आप किसी व्यापार का प्रारंभ कर सकते हैं, इस दिन आप अपनी विद्या का प्रारंभ कर सकते हैं। जो बहुत से लोग के यहाँ पट्टी पूजन होता है, पट्टी पूजन एक
संस्कार होता है पट्टी पूजन का, तो वो उस दिन कर सकते हैं। गुरु पुष्य नक्षत्र के समय में अति उत्तम फलदायी होता है। और आप कोई भी ऐसा नई शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आप इस दिन कर सकते हैं। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करिएगा। अब जो कार्य आपको नहीं करना है वो है विवाह। कभी भी गुरु पुष्य रवि पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं करना चाहिए, कभी सफल होगा ही नहीं, कोई चांस नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। विवाह की यदि कोई तारीख उसमें निकलती है और उस दिन ये नक्षत्र पड़ रहा है तो कदापि उसे सिलेक्ट ना करें, वरना वह विवाह कभी नहीं टिकेगा। बाकी ये जो गुरु पुष्य नक्षत्र है जो कि 21 मई को आ रहा है, ये बहुत शुभ समय है। आप कोई भी नया कार्य कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करके अपने लिए अच्छा समय ला सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।